ओम शांति। 1900 अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की तीसरी अव्यक्त मुरली है। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि पर क्या होता है? प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं और बलि चढ़ते। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी है और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे। कितना दिव्य और प्यारा नजारा, कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों को, चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। अलौकिक है और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। आप भी, बाप भी महान और बच्चे भी महान। बाप भी महान और बच्चे भी महान। इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं, क्या हम परमात्मा के साथ शिव जयंती मनाएंगे या शिवरात्रि मनाएंगे। सोचा था कभी किसी ने? हमें तो पता ही नहीं था। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसका यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्रों में चैतन्य भावना से मनाने को का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं। आप शालिग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली हो। आप शालिग्राम आत्माएं क्या हो? सम्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है
कितना भाग्य है, पदम, अरब, खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया, हमने देखा, हमने पाया, ये गीत सभी का है, या कोई कोई, या कोई कोई का है। सभी गाते हैं ना? ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया, व पाना है। ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया, व पाना है। डबल विदेशी क्या समझते? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना? दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है, बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है ना? देखो, आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए, तो अधिकारी बन गए, बन गए ना? महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। इसलिए क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है। व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि। शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित, मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित
होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान, कहना भी और करना भी दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा गिफ्ट, बर्थडे, सबसे बड़े से बड़ा गिफ्ट कौन सा है? बर्थडे का गिफ्ट, बर्थडे का गिफ्ट की थैंक्स दी, थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में भी हुई प्रतिज्ञा, गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति में समर्थ बनाते रहेगी, सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही ये सोचो कि प्रतिज्ञा करते हैं तो, प्रतिज्ञा करते हैं तो लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं निभा सके या नहीं निभा सके। ये सोचना अर्थात कमजोरी का आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो, स्थित हो समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो, कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है, और मदद बाप की है ही। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में, इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे।
सदैव ये सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूं। अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूं। विजयी आत्मा मैं हूं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है। साथी बनकर क्या है? बंधी हुई है। और कहां जाएगी? सिवाय पांडवों की, सिवाय पांडवों की के विजय न किसको साथ दिया? सिवाय पांडवों के विजय ने किसको और को साथ दिया? नहीं दिया। क्योंकि प्रीत बुद्धि पांडव हैं, उनको ही साथ मिलेगा ना। जो प्रीत बुद्धि नहीं, उनको साथ कैसे मिलेगा? परमात्म प्रीत का साथ उन्हीं को तो मिलेगा जो पांडव हैं। जो पांडव नहीं, उनको नहीं मिलेगा। जब बाप साथी है, साथी कौन बना है? बाप बना है। तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। ये देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना? ऐसे तो गायन नहीं है ना। विजय और हार, विजय और हार माला है नहीं, विजय माला है। विजयी मणके के तो आप हो ना। तो विजय माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो एक संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली। खुशी खुशी से क्या ली? प्रतिज्ञा ली। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते हैं, मनाते रहते। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की है। 56वीं शिव जयंती और प्रतिज्ञा भी क्या की है? 56 की है। बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना
अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कभी चढ़ाई है किसी ने बलि? आप में से किसी ने बलि चढ़ाई है? बलि किसकी चढ़ाई जाती है? भाई बलि उसकी चढ़ाई जाती है जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, कलंक ना हो। जिसके ऊपर दाग ना हो। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कंप्लीट होना चाहिए। यदि उसका अंग कटा हुआ है तो उसकी बलि नहीं चढ़ाएंगे। संपूर्ण बलि चढ़ानी है, अधूरी बलि नहीं। उसका मतलब होता है संपूर्ण बलि चढ़ानी है। बलि चढ़ाने से पहले उसे चेक किया जाता है कि वो पूरा है कि अधूरा है। जैसे मैं अभी सुन रहा था, ये जो बलि कुर्बान बकरीद आ रही है उस पर कुर्बानी के लिए, तो उसमें एक कानून बनाया है कि जो बीमार है, जो 14 साल से बड़ी है, ऐसा कुछ उन्होंने नियम लिखा है। तो एक्चुअल में कुरान के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने ये पाठ जो है कुरान वाला, और सबको जो वहां जेल में आते थे उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, क्योंकि उसमें 3 ही आयतें हैं जो मुझे मिली थी पढ़ाते वक्त हिंदी में, कि जो बलि चढ़ाओ, मतलब बलि चढ़ाओ के लिए उसके अंदर शब्द था, वो शब्द जिबा, वो शब्द था जिबा करो। वहां जो कुरान में जो शब्द है वो है जिबा करना। तो उसके अंदर खुदा ने कहा है जिबा करो, गौ का जिबा करो, ऐसा कुछ आया। अब गौ का जिबा करो पर जैसे ही आयत आई, उसी आयत में लिखा कि अपने रब से पूछो, क्वेश्चन पूछा है, जो उनका संदेश लाने वाला पैगंबर कहो, गुरु कहो, धर्माचार्य कहो, उसको कहा कि अपने रब से पूछो कि खुदा हमें ये नापाक काम करने के लिए क्यों कह रहा है। बड़ा सीधा सा बोला, खुदा ने जिबा करने का आज्ञा दी है, फरमान दिया है, और उसका जो है खुदा से पूछो कि खुदा हमें ऐसा नापाक कर्म करने के लिए क्यों कह रहा है। ये क्वेश्चन उठाया है आगे वाले जो समझो के फॉलोअर्स, समझो जो भी उस समय आगे उनके श्रोता जो बैठे हुए थे, तो उसको कहा कि उनको पूछो कैसा क्यों कह रहे हैं। तब उनको अगली आयत के अंदर आया कि जो गाय बूढ़ी हो, बछेरी हो, काली हो, सफेद हो, दूध देती हो, बूढ़ी हो, बछेरी मतलब अभी बड़ी बच्ची है, बच्चिया है अभी, ठीक है क्या नहीं, और उसके बाद जो सफेद हो, काली हो, इनका जिबा नहीं करना। तो मतलब उसका पूछा गया कि घपला हो रहा है, शब्द था उसमें कि घपला हो रहा है। कभी घपला समझते हैं ना, कि हम क्या करें, कौन सी गाय का करे, कौन सी गाय का ना करे। तो फिर स्पष्ट किया कलर अगली आयत में आए, कलर जो है ना, कि गोरी और काली नहीं हो, केवल सुनहरे रंग की हो, केवल सुनहरे रंग की गौ का जिबा करो। अब कौन समझाए कि सुनहरे रंग की गौ कौन सी होती? गोरी भी नहीं हो, काली भी नहीं हो, केवल सुनहरे रंग की गौ का जिबा करो। तो मेरे को वहां पर जो उनको समझाने के लिए समझ में आया कि सुनहरे रंग की गौ माना आत्मा,
वो तो अपने आप को, आत्मा को जिभा करने के लिए कह रहे हैं। गौ आत्मा को जिभा करने के लिए कह रहे हैं, वो उस गाय को जिभा करने के लिए नहीं कह रहे। ठीक है कि नहीं? तो अब जो लिखने वाले हैं, कुरान लिखने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या अर्थ लिए, कैसे कैसे उसका अनुवाद किया, कैसे कैसे वो समझाते हैं, ये सब उनका पाठ। तो ये बात मेरे को सिर्फ इसलिए यहाँ पर आ रहा है कि बलि हमको चढ़ाना है आत्मा को। आत्मा को बलि चढ़ाना माना कुर्बान जाना, माना आज्ञा मानना। और आज बाबा इससे अलग बात कर रहे हैं। बलि किसकी चढ़ाते हो? कमजोरियों, त्यागना। बलि किसको चढ़ाना है हमने? जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, इनको हमने त्याग देना है, इनको हमने मार देना है। मतलब कुर्बान जाना माना अर्थ अपने आप में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? अब आपके पास कोई कमजोरी नहीं है, तो आपके पास क्या है? आप महाबलवान बन गए। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। अब दृष्टि देखिए कैसे चेंज हो गई। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह भान को समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान हैं। तो देह भान की बलि चढ़ाना, अर्थात वंश सहित समर्पित होना, वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपने तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है, लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वामान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो,
वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है, सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना है, यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ व्रती द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन, दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती, फिर वाणी और कर्म में आती। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, ये शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं, वे कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है। जिसको कहते हैं सत्य वचन, तो सबसे बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, सिद्ध होना अर्थात सफल होना। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी
सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। ये सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, अपने प्रति या सेवा के प्रति। लेकिन हाँ जी, स्वरूप मैंने बोले तो सोचा और हो गया। किसके बारे में? सिद्धि स्वरूप बोले तो नहीं, कहां पर क्या शब्द, शब्द क्या बोले वो समझ में नहीं आ रहा। भाई जी सिद्धि स्वरूप बोले तो सिद्धि स्वरूप बोला हो गया। हाँ, सिद्धि स्वरूप का मतलब है उनका संकल्प निश्चित हुआ पड़ा है। सिद्धि स्वरूप आत्मा माना वो आत्मा जो भी संकल्प करती है वो निश्चित रूप से हुआ पड़ा है। सतयुग में यही सबसे बड़ी विशेषता है, संकल्प ही वो आएगा जो होना, जो नहीं होना है उसका संकल्प ही नहीं आएगा। चलते चलते बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी, बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, जैसे बच्चे लोग
गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, नीचे नहीं आओ। करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो, निराश होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे नहीं, कल तो क्या कभी करना ही है, अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है, तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्रह्मा आत्माओं के पास मजा आता, इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा माया भी भी नहीं। तो उतना ही बड़ा दूसरा रूप लेके आती है ना भाई जी। जितना बड़ा पुरुषार्थ होगा उतना ही माया भी बड़ा रूप लेके आती बिल्कुल देखती है, इतने तक ये जीत पा लेता है। अच्छा, इससे अगला लेके आऊं, इससे नेक्स्ट स्टेप। निराश भी नहीं, अभी कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा, जहां अभिमान नहीं होगा, उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण, शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना। बन क्या बोलते हैं, निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। निर्माण माना निरअहंकारी बन के निर्माण करना, रचना करना, कंस्ट्रक्शन करना के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं। देखा है किसी ने झंडा नीचे करते हुए? किसी ने देखा झंडा नीचे करते हुए? कभी किसी को झंडा नीचे करते हुए देखा है आपने? सुना है? देखा भाई, हाँ जी, नहीं देखा। सुना भी नहीं।
सुना भी नहीं। सुना है। सुना है? कब सुना? हाँ जी, सुना है भाई। सुना है, सुना है। किस लिए सुना? क्यों सुना आपने? किस लिए झुकाया गया? भाई जी, कोई भी बड़ा आदमी शरीर छोड़ता है तब मतलब लेट डाउन करते। हाँ, जब किसी भी देश में, ये पूरे वर्ल्ड का नियम है, किसी भी देश में कोई गुजर जाता है तो वो फ्लैग को डाउन करते, उतारते नहीं है, बंद नहीं करते, हटा नहीं देते, सिर्फ उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, मतलब केवल शोक अभिव्यक्त करने के लिए। पर तुम्हारे ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा नहीं होता, परंतु दुनिया में ऐसा होता है। तो कोई भी दुख की बात आती है और उसी प्रकार से कोई ऐसी आपदा आए जिसमें बहुत सारे लोगों का विनाश हो, नाश हो, अंत हो, तो उसको, उस आपदा के ऊपर भी झंडे को राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर करके नीचा किया जाता है। वैसे तो मरते सारे हैं, परंतु देश का कोई बड़ा मरता है तो उसके लिए किया जाता है, और जिसको राष्ट्रीय शोक कहा जाता है उस राष्ट्रीय शोक में भी झंडे को नीचे किया जाता है। परंतु आप बॉर्डर पर गए हैं कभी? मैं एक बॉर्डर पर गया था, अटारी बॉर्डर बोलते हैं, अमृतसर के पास है। तो वहां पर रोजाना सवेरे झंडा, फ्लैग लगाया, ऊपर टांगा जाता है और शाम को उतारा जाता है। डेली बॉर्डर के ऊपर डेली अपना झंडा ऊपर लगाया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है एक झंडा। बाकी झंडे तो लगे रहते हैं सारा दिन रात 24 घंटे, परंतु वो एक झंडे को, ये मुझे नहीं समझ में आया ऐसा क्या है। दोनों टाइम पर वहां पर क्या बोलते हैं, परेड होती है किस्म की, झंडा परेड, झंडे को लगाने का एक नियम है, वो मैंने उतारते हुए चढ़ाते हुए देखा, ठीक है ना। तो उसमें उसको बड़ी बड़ी जो है ना, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टफुली झंडे को उठाकर, हाँ जी, रिट्रीट और रिवीली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? झंडा चढ़ा, रिट्रीट और रिवीली, झंडे को चढ़ाते हैं और हाँ, सुबह चढ़ाते हैं, शाम को उतारते हैं, सुबह जो है ना चढ़ाते हैं, सवेरे झंडे को बड़ी रिस्पेक्टफुली उठाकर स्पेशल परेड करते हुए वहां तक जाते हैं और झंडे को बांधते हैं, और उनका टाइम सेट होता है उसी समय। मतलब हम भारत वाले भी अपना झंडा बॉर्डर पर लगाएंगे और पाकिस्तान वाले भी उसी टाइम पर आकर एक्यूरेट टाइम पर झंडा लगाएंगे। उतनी देर के लिए गेट खुलेंगे, उतनी देर के लिए पाकिस्तान वाले भी अपनी तरफ से गेट खोलकर आएंगे और इंडिया वाले भी अपनी तरफ से गेट खोलेंगे। दो गेट लगे हुए, और उसके बाद जो है वो झंडा फहराएंगे, और झंडा फहराने के बाद फिर वो वापस अपने उसमें चले जाएंगे और वो वापस अपने उसमें आ जाएंगे। और अच्छी अच्छी बातें नहीं करते हैं, वो आपस में कोई बातें नहीं करते हैं, आपस में फिजिकली एक दूसरे को धमकी देते हैं, फिजिकली शरीर से, एक्टिंग के द्वारा तड़ी दिखाते हैं कि हम हैं, वो दिखाते हैं कि हम हैं। मतलब कहने का मतलब उनका यही होता है कि इधर मत देखना, वो कहता है इधर मत देखना। दोनों एक दूसरे को धमकी दे करके
वापस जाते हैं भाई जी और बॉडी का एक्शन करते हैं। हाँ वार्निंग का एक्शन। तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली, सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजोरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यही दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष में सबको स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा, चला जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियां देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया, अभी अलबेले बन जाए, नहीं। और बड़ी प्राइज लेनी है, सुनाया ना। कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वे तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है। वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते, मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है। श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है, इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। ये भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे? ये खेल करेंगे ना, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। यह बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म, बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे श्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को,
सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उत्साह उमंग की श्रेष्ठ आत्मा आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। 56वीं शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी, सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम बाला होता रहेगा। यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरटी टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति, ओम शांति।